हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल VKS हिंदी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जाने माने आध्यात्मिक वक्ता आचार्य प्रशांत जी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इनका वास्तविक नाम प्रशांत त्रिपाठी है और इनका जन्म सन 1978 में आगरा शहर में महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। आचार्य प्रशांत जी 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं एवं इनके पिताजी एक सरकारी अफसर थे। आचार्य प्रशांत बचपन से ही प्रत्येक वस्तु को गहरे चिंतन के साथ देखा करते थे। आचार्य जी को एक चीज सबसे अलग बनाती है, वो ये कि वो कभी एकदम खुश हो जाते थे तो कभी एकदम शांत हो जाते थे। आचार्य प्रशांत जी के अध्यापकों का कहना है कि वो एक मेधावी विद्यार्थी रहे जिनको अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कार भी मिलते थे। आचार्य प्रशांत जी के पिताजी की खुद की एक लाइब्रेरी थी जिसमें आध्यात्मिक किताबें, उपनिषद, पुराण एवं दुनिया के बेहतरीन फिलोसफर के दर्शन शास्त्र की किताबें मौजूद थी। 10 वर्ष तक आते आते आचार्य प्रशांत जी ने लाइब्रेरी की अधिकांश किताबें पढ़ डाली। 11 वर्ष की उम्र में आचार्य प्रशांत ने अपनी पहली कविता लिख दी थी। पिताजी के तबादले के कारण आचार्य प्रशांत 15 वर्ष की आयु में गाजियाबाद आ गए थे। आचार्य जी रात को पढ़ाई खत्म करने के बाद खुले आसमान में निहारा करते थे। अब तक उनकी कविताओं की गहराई भी बढ़ गई थी। उनकी अधिकतम कविता रात्रि और चंद्रमा को समर्पित थी। आचार्य जी ने IIT दिल्ली में एडमिशन लिया। आचार्य जी ने डिबेट, नाटक एवं अन्य एक्टिविटी में भाग लिया, जहां उनको बेहतरीन अभिनय के लिए कई पुरस्कार भी दिए गए। आचार्य मानव जीवन के पहलुओं पर बड़े ध्यान से चिंतन करते थे। उनका मानना था कि मानव की पीड़ा उसके मूल में ही अधूरी धारणा के रूप में छिपी है। उनका मत था कि मनुष्य की पीड़ा का बीज उसके मूल में ही है और उसका समाधान भी उसके मूल में ही छिपा है। आचार्य जी ने IIM अहमदाबाद में प्रवेश किया और सिविल सेवा जैसी कठिनतम प्रतियोगी परीक्षाओं को पार किया। आचार्य जी की रैंक के हिसाब से उन्हें वो पद अलॉट नहीं किया जो वे चाहते थे, इसलिए वे IIM चले गए। आचार्य प्रशांत अक्सर गांधी आश्रम में जाते, बच्चों को पढ़ाते, साथ ही ग्रेजुएट बच्चों को गणित सिखाते थे ताकि वे NGO के लिए धन का प्रबंध कर सके। आचार्य प्रशांत कई नाटकों में हिस्सा लेते थे। अब तक उनकी आध्यात्मिक रुझान बढ़ता चला गया। 28 साल की उम्र में उन्होंने कारपोरेट जगत को अलविदा कह दिया और मानव चेतना में गहरा और आमूल-चूल परिवर्तन के लिए अद्वैत लाइफ एजुकेशन की स्थापना की। शुरुआत में उन्होंने कॉलेज के स्टूडेंट को प्राचीनतम साहित्य को आसानी से समझाने का प्रयास किया। आचार्य द्वारा सेल्फ पर्सनैलिटी की शिक्षा कॉलेज छात्रों के लिए एक चुनौती थी, क्योंकि आज से पहले छात्रों ने इसे पाठ्यक्रम में कभी भी नहीं पढ़ा था। किंतु सभी चुनौतियों का सामना करते हुए वे छात्रों के जीवन में परिवर्तन लाने में सफल रहे। इसके बाद आचार्य प्रशांत जी ने सत्रों का आयोजन शुरू किया और अपनी ऑडियो वीडियो को रिकॉर्ड करना शुरू किया। फिर उनकी वेबसाइट पब्लिश हुई जिसमें उनके विचारों या ऑडियो को टेक्स्ट फॉर्म में डाला जाता था। आचार्य जी ने हिमालय में सेल्फ अवेयरनेस स्टार्ट किया, जिसमें वे सीरियस लोगों से गहरे चिंतन के विषय में बात करते थे। आचार्य प्रशांत जी ने ढेरों पुस्तकें लिखी, जिसमें आत्मबोध, साहित्य कौमुदी के साथ अन्य पुस्तकें भी हैं। आचार्य जी द्वारा संचालित NGO नॉन प्रॉफिट संस्था है और वे मानव जीवन को ज्ञान से सजाकर एक स्पष्ट और सचेतन चेतना के स्तर पर ले जाना चाहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बारे में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।